नमस्कार भक्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथिली आंचल पर। आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर महिषासुर नाम का अत्याचारी राक्षस बहुत अत्याचार करने लगा, तब सभी देवता परेशान हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सहित सभी देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए इन 9 दिनों को नवरात्रि कहा जाता है और यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का एक और बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसी कारण इस समय नई शुरुआत, शुभ कार्य और पूजा पाठ के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। कई स्थानों पर लोग इस दिन नया काम शुरू करते हैं, घर में कलश स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। एक और धार्मिक कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय पाने से पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी। उन्होंने 9 दिनों तक माँ दुर्गा का व्रत और आराधना की। माँ दुर्गा की कृपा से ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए भी नवरात्रि का पर्व शक्ति और विजय का पर्व माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। जो भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में पूजा और व्रत करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दुर्गा का दिव्य रूप माँ दुर्गा के 10 हाथ थे और हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। देवताओं ने उन्हें त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष आदि अनेक अस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा सिंह पे सवार होकर महिषासुर का अंत करने निकल पड़ी। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच लगातार 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता था, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी बन जाता था। लेकिन माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से हर रूप को पराजित कर दिया। 9वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के बाद देवताओं और ऋषियों ने माँ दुर्गा की स्तुति की। तभी से 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई, जिसे हम आज नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जो भक्त श्रद्धा से व्रत रखता है, पूजा करता है, कन्या पूजन करता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है।
ये पर्वत राज हिमालय की पुत्री है और शक्ति का पहला रूप मानी जाती है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति मिलती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इनकी पूजा से तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है। इनकी पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है और मातृत्व का प्रतीक है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। इन्होंने महिषासुर का वध किया था। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। ये मां दुर्गा का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इनकी पूजा से जीवन में सुख, शांति और सुंदरता आती है। नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये अपने भक्तों को सभी सिद्धियां और आशीर्वाद देती है। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी। अगर आपको चैत्र नवरात्रि की यह जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखें जय माता दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। जय माता दी।